क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप लगातार पीछे भाग रहे हैं? जैसे कि दिन में कभी भी सब कुछ पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। वास्तव में एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि औसत व्यक्ति के मन में प्रतिदिन 600 से अधिक विचार आते हैं और उनमें से केवल 10% विचार ही वास्तव में प्रोडक्टिव होते हैं। यहीं पर गेटिंग थिंग्स डन आती है। गेटिंग थिंग्स डन एक प्रोडक्टिव सिस्टम है जो आपके दिमाग में घूम रही सभी सूचनाओं और कार्यों को पकड़ने, व्यवस्थित करने और संसाधित करने में आपकी सहायता करती है। यह अव्यवस्था को दूर करने और अपने दिमाग को वापस फोकस में लाने का एक तरीका है ताकि आप वास्तव में काम पूरा कर सकें। दोस्तों, हम GTD पर करीब से नज़र डालेंगे। GTD मतलब गेटिंग थिंग्स डन, और ये आपको अधिक प्रोडक्टिव बनने में कैसे मदद कर सकता है, इस बारे में बात करेंगे। हम गेटिंग थिंग्स डन के बारे में कुछ सबसे सामान्य प्रश्नों के उत्तर देंगे और हम आपको शुरुआत करने के बारे में सुझाव देंगे। काम पूरा करना क्या है? व्हाट इज गेटिंग थिंग्स डन? गेटिंग थिंग्स डन डेविन एलन द्वारा विकसित एक व्यक्तिगत प्रोडक्टिव सिस्टम है। कार्यप्रणाली इस पर विचार पर आधारित है कि आप हर चीज़ को अपने दिमाग से निकालकर एक सिस्टम में लाकर अपनी प्रोडक्टिविटी में सुधार कर सकते हैं। GTD के 5 स्टेप्स जिनमें है कैप्चर। ये उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करने की प्रोसेस है जो आपके दिमाग में है। इसमें वर्क, थॉट्स, नियुक्तियाँ आदि शामिल हो सकते हैं। फिर है क्लैरिफाई, स्पष्ट करना। यह आपके द्वारा प्राप्त की गई इन्फॉर्मेशन को संसाधित करने की प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है तय करना है कि प्रत्येक वस्तु क्या है, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए और उसे कहाँ जाना चाहिए। इसके बाद है ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना। यह हर चीज़ को एक सिस्टम में डालने की प्रोसेस है। ये एक फिजिकल सिस्टम हो सकती है, जैसे कि फाइलिंग कैबिनेट या टू डू सूची ऐप, या यह एक मानसिक प्रणाली भी हो सकती है। इसके बाद है रिफ्लेक्ट। यह आपके सिस्टम की समय समय पर समीक्षा करने की प्रोसेस है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं। और इसके बाद अंत में है एंगेज, मतलब संलग्न करना। यह वास्तव में कार्य करने की प्रक्रिया है। इसके बाद आता है काम पूरा करना, कैसे काम करता है। दोस्तों, GTD एक ऐसा सिस्टम बनाकर काम करता है जो आपके माइंड में घूम रही सभी इन्फॉर्मेशंस और कार्यों को पकड़ने, व्यवस्थित करने और संसाधित करने में आपकी हेल्प करता है। यह आपके दिमाग को मुक्त कर देता है ताकि आप हाथ में लिए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें, और यह आपको अभिभूत महसूस करने से बचने में मदद करता है। मेरा मिशन आपको उद्देश्य पूर्ति और सफलता का जीवन जीने के लिए उपकरणों और ज्ञान के साथ सख्त बनाना है। दोस्तों, गेटिंग थिंग्स डन सिर्फ एक बुक नहीं है, यह एक फिलॉसफी है जो प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट और जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। क्या आप अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं? बदलाव लाने वालों, सपने देखने वालों और आगे बढ़ने वालों के आंदोलन में शामिल हों, जिसमें गेटिंग थिंग्स डन को अपनाया है। दोस्तों, इस पुस्तक के पन्नों में मैं आपको प्रोडक्टिविटी, प्रभावशीलता और उपलब्धि का जीवन डिज़ाइन करने के लिए नॉलेज और इंसाइट से लैस करूँगा। साथ ही हम एक समय में एक एक्शंस या कार्यवाही योग कदम उठाते हुए आपके भविष्य को आकार भी देंगे। तो दोस्तों, याद रखें, आपकी क्षमताएं असीमित हैं और आपके मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम पूरा करने के साथ आप महानता हासिल करने की शक्ति रखते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है
तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अपना अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिए। दोस्तों आइए चलते हैं इस बुक की समरी की ओर। अब इस बुक की समरी को हम कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे ताकि हम समझ पाएँ कि इस बुक से एक्चुअल में हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो हम चलते हैं इस बुक की समरी की ओर और चैप्टर वाइज इसको समझते हैं। तो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है द 5 फेजेज ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। दोस्तों गेटिंग थिंग्स डन के चैप्टर नंबर 1 में डेविड एलन द्वारा लिखित यह चैप्टर 1 में आपको बताते हैं कि हम तनाव मुक्त उत्पादकता की नींव में गहराई से उतरते हैं। ये मूलभूत स्टेप्स एक स्पष्ट दिमाग प्राप्त करने और जीवन के सभी पहलुओं में दक्षता को अधिक करने के लिए आवश्यक है। इस चैप्टर में डेविड एलन GTD के 5 चरणों का परिचय देते हैं, जो कि हमने पहले देखा भी है। कैप्चर हो गया, क्लैरिफाई हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया और इसके बाद एंगेज हो गया। उनका तर्क है कि सच्ची प्रोडक्टिविटी प्राप्त करने के लिए ये 5 स्टेप्स इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं कैप्चर मतलब कब्जा करना। गेटिंग थिंग्स डन का फर्स्ट स्टेप कैप्चर है। यह उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करने की प्रोसेस है जो आपके दिमाग में है, जैसे कि इसमें आपके कार्य, विचार, नियुक्तियाँ आदि शामिल हो सकते हैं। इसके बाद एलन का कहना है कि हर चीज़ को पकड़ना महत्वपूर्ण है, भले ही आप अभी तक नहीं जानते हो कि इसके साथ क्या करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप इसे पकड़ नहीं पाते हैं तो ये आपके दिमाग में बना रहेगा और आपके दिमाग को अव्यवस्थित कर देगा। फिर जानकारी प्राप्त करने के नए तरीके हैं। आप एक पेपर नोटबुक, एवरनोट जैसे डिजिटल टूल या यहाँ तक कि सिर्फ एक चिपचिपा नोट का उपयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा सिस्टम ढूंढें जो आपके लिए काम करे और उसका लगातार उपयोग करें। फिर है दूसरा स्टेप जो कि है स्पष्ट करना, क्लैरिफाई। GTD का दूसरा चरण क्लैरिफाई है। यह आपके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को संसाधित करने की प्रक्रिया है। इसका मतलब यह तय करना है कि प्रत्येक वस्तु क्या है, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए और उसे कहाँ जाना चाहिए। डेविड एलन प्रत्येक आइटम को स्पष्ट करने के लिए कुछ निम्नलिखित प्रश्नों का उपयोग करने की अनुशंसा करते हैं। क्या है वह वास्तविक कार्य या कार्यवाही क्या है जिसे करने की आवश्यकता है। फिर है संदर्भ क्या है, कार्य कब और कहाँ करना है। फिर है और कौन शामिल है इस कार्य में और किसे शामिल करने की आवश्यकता है। फिर है अगली कार्यवाही क्या है, अगला कदम क्या उठाया जाना चाहिए। जितना अधिक आप प्रत्येक आइटम को स्पष्ट करेंगे, ये जानना उतना ही आसान होगा कि इसके साथ क्या करना है। इससे आपको अभिभूत और तनावग्रस्त महसूस करने से बचने में मदद मिलेगी। फिर है अगला स्टेप ऑर्गेनाइज, आयोजन। दोस्तों GTD का तीसरा स्टेप व्यवस्थित है। यह हर चीज़ को एक सिस्टम में डालने की प्रक्रिया है। यह एक फिजिकल सिस्टम हो सकती है जैसे फाइलिंग कैबिनेट या टू डू लिस्ट, या यह एक मानसिक प्रणाली भी हो सकती है। एलन का कहना है कि अपनी जानकारी को व्यवस्थित करने का सबसे अच्छा तरीका एक ऐसी प्रणाली का उपयोग करना है जो आपके लिए वर्क करती है और जिस तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। वह एक ऐसी प्रणाली का उपयोग करने की भी सिफारिश करते हैं जो आपको आसानी से देखने की अनुमति देती है कि क्या करने की आवश्यकता है और कब करने की आवश्यकता है। इसके बाद हमारा चौथा स्टेप है रिफ्लेक्ट, प्रतिबिंबित होना। दोस्तों गेटिंग थिंग्स डन का फोर्थ स्टेप रिफ्लेक्ट है। ये आपके सिस्टम की समय समय पर समीक्षा करने की प्रक्रिया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यह आपके लिए काम कर रहा है। एलन का कहना है कि अपने सिस्टम की नियमित रूप से समीक्षा करना महत्वपूर्ण है ताकि आप उन एरियाज की पहचान कर सके जिनमें सुधार की आवश्यकता है।
इसके बाद है एंगेज, काम पर लगना। दोस्तों इस स्टेप में यह वास्तव में कार्य करने की प्रक्रिया है। डेविड एलन का कहना है कि हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करना और ध्यान भटकाने से बचना महत्वपूर्ण है। वह आपको ध्यान केंद्रित रखने में मदद के लिए टाइमर का उपयोग करने के बारे में सलाह देते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, द माइंड लाइक वाटर। दोस्तों गेटिंग थिंग्स डन के चैप्टर नंबर 2 में एलन पानी की तरह दिमाग, माइंड लाइक वाटर की कॉन्सेप्ट का परिचय देते हैं। ये मन की एक अवस्था है जिसमें आपके विचार स्पष्ट और केंद्रित होते हैं। जब आपका दिमाग पानी की तरह होता है तो आप स्पष्ट रूप से सोचने और आसानी से निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। एलन ने मन की तुलना झील से की है। यदि झील मलबे से भर गई है तो तल देखना मुश्किल है, लेकिन अगर झील साफ है तो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। आपके दिमाग के लिए भी यही सच है। यदि आपका दिमाग विचारों से भरा हुआ है तो हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपका दिमाग साफ है तो आप हाथ में लिए काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और ध्यान भटकने से बच सकते हैं। दोस्तों लेखक का कहना है कि आपके दिमाग को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका गेटिंग थिंग्स डन प्रणाली का उपयोग करना है। GTD सिस्टम आपको अपने काम को पकड़ने, स्पष्ट करने, व्यवस्थित करने और प्रतिबिंबित करने में मदद करती है। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को साफ करने में मदद करती है और आपको हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। पानी जैसा दिमाग होने के कुछ फ़ायदे यहाँ दिए गए हैं, जो कि कुछ इस तरह हैं। उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। जब आपका दिमाग साफ होता है तो आप हाथ में लिए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं और ध्यान भटकने से बचते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। फिर है तनाव कम होना, रिड्यूस्ड स्ट्रेस। जब आपका दिमाग साफ होता है तो आपको तनावग्रस्त या अभिभूत महसूस करने की संभावना कम होती है। इससे समग्र कल्याण की बेहतर अनुभूति हो सकती है। इसके बाद है बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। जब आपका दिमाग स्पष्ट होता है तो आप अधिक आसानी से और प्रभावी ढंग से निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इससे आपको अपने गोल्स को अधिक तेज़ी से प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। फिर पानी जैसा मन कैसे प्राप्त करें, हाउ टू अचीव ए माइंड लाइक वाटर। दोस्तों पानी जैसा दिमाग पाने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि GTD प्रणाली का उपयोग। GTD प्रणाली आपके दिमाग को साफ करने और व्यवस्थित होने का एक शानदार तरीका है। अपने काम को समझने, स्पष्ट करने, व्यवस्थित करने और उस पर चिंतन करने से आप अपने दिमाग को उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त कर सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद है टेक ब्रेक्स। जब आप अभिभूत महसूस कर रहे हो तो ब्रेक लेना महत्वपूर्ण है। उठें और घूमें या आराम करने और अपना सिर साफ करने के लिए कुछ मिनट का समय लें। फिर है माइंडफुलनेस का अभ्यास। दोस्तों माइंडफुलनेस के बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे ध्यान, योग या बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर दिन कुछ मिनट का समय निकालें। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लग रही है और पसंद आ रही है, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 3, कैप्चरिंग गेटिंग द स्टफ आउट ऑफ योर हेड। दोस्तों कैप्चरिंग क्या है, व्हाट इज कैप्चरिंग? कैप्चरिंग गेटिंग थिंग्स डन पद्धति में पहला कदम है। यह हर चीज़ को आपके दिमाग से निकालकर एक सिस्टम में लाने की प्रक्रिया है। इसमें आपके वर्क, थॉट्स, नियुक्तियाँ, अनुस्मारक और वह सब कुछ शामिल है जो आपके दिमाग में है। कैप्चरिंग क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज कैप्चरिंग इम्पोर्टेंट? कैप्चर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके दिमाग को साफ करने और
आपकी सोच को मुक्त करने में मदद करता है। जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हों तो काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। कैप्चर करने से उन सभी चीज़ों को आपके दिमाग से बाहर निकालने और एक सिस्टम में लाने में मदद मिलती है, जहां आप बाद में इससे निपट सकते हैं। कैसे कैप्चर करें? हाउ टू कैप्चर। जानकारी प्राप्त करने के कई तरीके हैं। आप एक पेपर नोटबुक या एक डिजिटल टूल या एक वॉइस रिकॉर्डर का भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा सिस्टम ढूंढें जो आपके लिए वर्क करे और उसका लगातार यूज़ करें। फिर जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ आप कुछ स्टेप्स कर सकते हैं, जैसे कि सक्रिय होना, मतलब बी प्रोएक्टिव। दोस्तों, तब तक प्रतीक्षा न करें जब तक आपके पास कैप्चर करने के लिए बहुत सारा सामान ना हो। जैसे ही चीज़ें आपके दिमाग में आए उन्हें कैप्चर करना शुरू कर दें। विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करें। यूज ए वैरायटी ऑफ टूल्स। अपने आप को एक उपकरण तक सीमित न रखें। आपके लिए उपयोगी तरीके से जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल का उपयोग करें। इसके बाद है वी स्पेसिफिक, विशिष्ट रहें। जब आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो जितना संभव हो उतना विशिष्ट रहें कि यह क्या है और इसके साथ क्या करने की आवश्यकता है। संयोजित रहें, वी ऑर्गेनाइज्ड। एक बार जब आप किसी चीज़ को अपने कब्जे में ले लें तो उसे ऐसी जगह रख दें जहां आप बाद में उसे ढूंढ सकें। फिर है कैप्चर करने के लाभ, द बेनिफिट्स ऑफ कैप्चर। जानकारी प्राप्त करने के कई लाभ हैं जो कि कुछ इस तरह हैं। ये है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। जब आपका दिमाग स्पष्ट होता है तो आप हाथ में लिए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और अधिक प्रोडक्टिव बन पाते हैं। फिर आपका स्ट्रेस कम होता है। जब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें नहीं घूमती हैं तब आप कम तनावग्रस्त होते हैं। इसके बाद है इम्प्रूव्ड क्लैरिटी, बेहतर स्पष्टता। जब आप जानकारी प्राप्त करते हैं तो आपको यह स्पष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि यह क्या है और इसके साथ क्या करने की आवश्यकता है। इससे आपको अपने काम को बेहतर ढंग से समझने और बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, क्लैरिफाइंग, मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट यू हैव कैप्चर्ड। दोस्तों, गेटिंग थिंग्स डन के चैप्टर नंबर 4 में लेखक डेविड एलन का स्पष्टीकरण GTD पद्धति में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आपको आपने कैप्चर किए गए विचारों से सार निकालने और उन्हें क्रियाशील कार्यों में बदलने में सक्षम बनाता है। तो आइए अब हम अपना अगला चैप्टर देखते हैं, जो अपने विचारों की अराजक धारा में कम क्रम और स्पष्टता लाने के लिए है। धारा नंबर 1, मानसिक अवस्था की चुनौती। यहाँ पे हम कुछ सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। तो द चैलेंज ऑफ मेंटल कल्टर। हमारे दिमाग अक्सर ढेर सारे विचारों और प्रतिबद्धताओं से भरे होते हैं। एक मानसिक अव्यवस्था जो भारी हो सकती है और अनुत्पादक अराजकता का कारण बन सकती है। इस पकड़िए सामग्री को स्पष्ट किए बिना हमारे दिमाग बोझिल भरे रहते हैं, जिससे अनावश्यक तनाव पैदा होता है और हमें निर्णायक कार्रवाई करने से रोका जाता है। फिर स्टेप नंबर 2 है स्पष्टीकरण की शक्ति, द पावर ऑफ क्लैरिफाइंग। स्पष्टीकरण मानसिक अव्यवस्था का इलाज है। यह कच्चे माल, कैप्चर किए गए विचारों को अच्छी तरह से परिभाषित, कार्रवाई योग्य कार्यों में बदलने की प्रक्रिया है। स्पष्ट करने से आपको स्पष्टता मिलती है कि क्या करने की आवश्यकता है, जो आपको सूचित निर्णय लेने और प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देने का अधिकार देता है। फिर है स्टेप नंबर 3, डिफाइन आउटकम। दोस्तों, स्पष्टीकरण में पहला स्टेप स्पष्ट परिणामों को परिभाषित करना है। अपने आप से पूछें, इस कार्य के लिए सफलता कैसी दिखती है, या मैं क्या परिणाम प्राप्त करना चाहता हूँ। परिणाम गंतव्य बिंदु की तरह है, वे आपके कार्यों के लिए दिशा प्रदान करते हैं। परिणामों को परिभाषित करके आप जानते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और उसके अनुसार अपने कार्यों की योजना बना सकते हैं। फिर है
सेक्शन नंबर 4, आइडेंटिफाइंग नेक्स्ट एक्शंस, अगली कार्यवाहियों की पहचान करना। एक बार जब आपके पास रिजल्ट परिभाषित हो जाए तो अगला स्टेप उन रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशिष्ट अगली कार्यवाही की पहचान करना है। अगली क्रियाएं भौतिक ठोस कदम है जो आपको आपके वांछित परिणामों के करीब ले जाती हैं। कार्यों को छोटे कार्यवाही योग्य स्टेप में विभाजित करना उन्हें कम कठिन और उन तक पहुंचने में आसान बनाता है। और इसके बाद है सेक्शन नंबर 5, द 2 मिनट रूल। दोस्तों, 2 मिनट का नियम। डेविड एलन ने 2 मिनट का नियम पेश किया जो त्वरित कार्यों को संभालने की एक शक्तिशाली टेक्निक है। यदि किसी कार्य को पूरा करने में 2 मिनट से कम समय लगता है तो उसे तुरंत करें। त्वरित कार्यों को तुरंत निपटाकर आप उन्हें ढेर होने से रोकते हैं और मानसिक बोझ को कम करते हैं। फिर इसके बाद सेक्शन नंबर 6, प्रतीक्षा सूची, द वेटिंग फॉर लिस्ट। दोस्तों, GTD के सेक्शन नंबर 6 में प्रतीक्षा सूची स्पष्ट करने का एक और अमूल्य पहलू है। यह उन कार्यों की एक सूची है जिन्हें आप आगे की कार्यवाही करने से पहले किसी और के पूरा करने की या प्रतिक्रिया देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन कार्यों पर नज़र रखकर आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कुछ भी छूट न जाए और जब आवश्यक हो तो अनुवर्ती कार्यवाही करें। फिर है सेक्शन नंबर 7, परियोजनाएं और प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग। दोस्तों, स्पष्टीकरण में बड़ी परियोजनाओं से संबंधित कार्यों की पहचान करना और उन्हें व्यवस्थित करना भी शामिल है। परियोजनाओं को कार्यवाही योग्य स्टेप्स में विभाजित करके आप उन तक व्यवस्थित रूप से पहुंच सकते हैं, स्थिर प्रगति सुनिश्चित कर सकते हैं और भारीपन से बच सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 8, स्पष्टता के साथ प्रत्यायोजन, डेलीगेटिंग विथ क्लैरिटी। दोस्तों, प्रतिनिधि मंडल स्पष्टीकरण का एक अनिवार्य पहलू है। कार्यों को सौंपते समय सुनिश्चित करें कि वांछित परिणाम और अगली कार्यवाही स्पष्ट रूप से संप्रेषित की गई है। स्पष्ट निर्देश प्रदान करके आप दूसरों को आत्मविश्वास से कार्यवाही करने के लिए सशक्त बनाते हैं और उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए अपना समय बचाते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेशनल लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 5, ऑर्गेनाइजिंग गेटिंग इट ऑल इट्स प्लेस। गेटिंग थिंग्स डन के चैप्टर नंबर 5 में डेविड एलन आपके काम को व्यवस्थित करने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका लॉजिक है कि एक सुव्यवस्थित प्रणाली को आपको अधिक उत्पादक बनाने और अभिभूत महसूस करने से बचने में मदद करेंगी। एलन आयोजन को हर चीज़ को उसके स्थान पर रखने की प्रक्रिया के रूप में डिफाइन करते हैं। इसमें भौतिक और डिजिटल दोनों आइटम शामिल हैं। भौतिक वस्तुओं के लिए इसका मतलब एक फाइलिंग सिस्टम या टू डू लिस्ट बनाने से हो सकता है, जबकि डिजिटल आइटम के लिए इसका मतलब कार्य प्रबंधक या प्रोजेक्ट प्रबंधन टूल का उपयोग करना हो सकता है। प्रभावी आयोजन की कुंजी एक ऐसी प्रणाली बनाना है जो आपके लिए काम करे। ऐसा कोई एक समाधान नहीं है जो सभी के लिए उपयुक्त हो। हालांकि कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जो एक सफल प्रणाली बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपको क्या व्यवस्थित करना है। इसका मतलब है अपने सभी कार्यों, परियोजनाओं और विचारों को पकड़ने और स्पष्ट करने के लिए समय निकालना। फिर दूसरा है, आपको यह तय करना होगा कि आप अपना काम कैसे व्यवस्थित करना चाहते हैं। यह आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और आपके काम की प्रकृति पर निर्भर करेगा। हालांकि कुछ सामान्य आयोजन सिद्धांत में शामिल हैं, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। अपने काम को संदर्भ के आधार पर व्यवस्थित करने का मतलब है कि कार्यों को इस आधार पर समूहित करना कि उन्हें कहाँ करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास घर, संदर्भ
कार्य संदर्भ और यात्रा संदर्भ हो सकते हैं। फिर है प्रोजेक्ट। अपने काम को प्रोजेक्ट के आधार पर व्यवस्थित करने का मतलब है कि कार्यों को उस प्रोजेक्ट के आधार पर एक साथ समूहित करना जिससे वे संबंधित हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वेबसाइट रीडिज़ाइन प्रोजेक्ट, एक मार्केटिंग अभिनय प्रोजेक्ट और एक उत्पाद लॉन्च प्रोडक्ट हो सकता है। फिर इसके बाद है ड्यू डेट, नियत तिथि। नियत तिथि के अनुसार अपने काम को व्यवस्थित करने का मतलब है कि कार्यों को इस आधार पर समूहित करना कि उन्हें कब करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास आज सूची, इस सप्ताह सूची और अगले सप्ताह सूची हो सकते हैं। और इसके बाद तीसरा है, आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो उपयोग में आसान हो। इसका मतलब है लेवल, कीबोर्ड और अन्य टूल का उपयोग करना ताकि आपके लिए आवश्यक जानकारी ढूंढना आसान हो सके। और इसके बाद है चौथा, आपको नियमित रूप से अपने सिस्टम की समीक्षा करने की आवश्यकता है। इससे आपको अपने सिस्टम को अद्यतन रखने और ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि यह आपके लिए काम कर रहा है। दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं इस बुक के कंक्लूजन की ओर। तो इस कंक्लूजन में हम पुस्तक के सभी प्रमुख सिद्धांतों और इनसाइट्स को एक साथ लाएंगे जो आपको स्ट्रेस फ्री, प्रोडक्टिव अपनाने और एक पूर्ण और उद्देश्य संचालित जीवन जीने के लिए सशक्त बनाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके थॉट्स और कार्यों को पकड़ने से लेकर स्पष्ट करने, व्यवस्थित करने और एक केंद्रित उपस्थिति के साथ जुड़ने तक GTD की मूल अवधारणाओं का पता लगाया। आइए अब एक साथ हम इसे बाधे और इस पद्धति को परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में देखें। काम पूरा करने के मूल सिद्धांत। GTD के केंद्र में 5 मुख्य सिद्धांत हैं जो कि कैप्चर, स्पष्ट करना, व्यवस्थित करना, प्रतिबिंबित करना और संलग्न करना शामिल है। ये सिद्धांत तनाव मुक्त, प्रोडक्टिविटी और स्पष्ट दिमाग की नींव बनाते हैं। अपने सभी विचारों और कार्यों को पकड़कर आप अपने दिमाग को मानसिक अव्यवस्था से मुक्त करते हैं। स्पष्टीकरण आपको परिणामों को परिभाषित करने और कार्यवाही योग्य अगले स्टेप की पहचान करने का अधिकार देता है। व्यवस्थित करना सुनिश्चित करता है कि आपके कार्यों को कुशल निष्पादन के लिए सही श्रेणियों और संदर्भों में क्रमबद्ध किया गया है। स्पष्टता और सचेतना प्राप्त करना। गेटिंग थिंग्स डन के माध्यम से आप स्पष्टता और संचेतना प्राप्त करते हैं। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित रहने और उद्देश्य के साथ कार्यों को निपटाने की क्षमता। अपने विचारों को बाहरी बनाकर और अपने कार्यों को व्यवस्थित करके आप पानी जैसा दिमाग प्राप्त करते हैं। आधुनिक जीवन की अराजकता के बीच शांति की स्थिति पा सकते हैं। अपनी उत्पादकता और रचनात्मकता को सशक्त बनाना। GTD के साथ आप अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को उजागर करते हैं। एक स्पष्ट और संगठित प्रणाली होने से आप आत्मविश्वास से कार्य और परियोजनाओं में संलग्न हो सकते हैं, स्थिर प्रगति कर सकते हैं और असाधारण रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। फिर तनाव मुक्त जीवन जीने की शक्ति। GTD का सर्वोत्तम उपहार तनाव मुक्त जीवन है। मानसिक अव्यवस्था से मुक्त दिमाग और आपका मार्गदर्शन करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली के साथ आप व्यस्त जीवन की मांगों के बीच भी शांति की भावना का आनंद ले सकते हैं। GTD को अपने जीवन में अपनाना। GTD सिर्फ एक उत्पादकता प्रणाली नहीं, यह जीवन का एक तरीका है। GTD को जीवन के सभी पहलुओं में एक मार्गदर्शन दर्शन के रूप में अपनाएं। इसका उपयोग अपने कार्य उत्पादकता बढ़ाने, रिश्तों को मजबूत करने और अपनी प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी क्षमता को उजागर करने के लिए करें। फिर है सतत सुधार की यात्रा। याद रखें, GTD निरंतर सुधार की यात्रा है। अपना GTD प्रणाली की नियमित रूप से समीक्षा करें और उसे रिवॉर्ड करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह प्रासंगिक और स्किलफुल बनी रहे।
नई चुनौतियों को स्वीकार करें और विकास को अपनाएं, ये जानते हुए कि GTD रास्तों में आपका समर्थन करने के लिए मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक के हिंदी और इंग्लिश वर्जन का वेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप बाई करें और इसको पढ़ना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।